हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत किन लोगों पर आएगी, क़यामत कब आएगी और किस तरह से आएगी, मुलाहज़ा फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 वर्ष रह जाएंगे, तब एक ठंडी खूबसूरत हवा चलेगी जो लोगों की बगलों से नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। यह चंद निशानियां बयान की गई, उनमें यह बात जाहिर हो चुकी है और कुछ बाकी है। आप खुद तजवीज़ करें, क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वह खूबसूरदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 वर्ष का ज़माना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी की औलाद न होगी, यानी 40 वर्ष से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा। कोई अपनी दीवार लिपता होगा, कोई खाना खाता होगा, गर्ज कोई अपने अपने काम में लगे होंगे। एक अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज़ हल्की होगी और बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी। लोग कान लगा करके उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर के गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफिल और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवाय अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई न होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूकने का हुक्म देगा। सूर फूकते ही तमाम औलैन आखरीन फरिश्ते, इंसान, जीन, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका आमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब और सज़ा की इंतज़ार में खड़े होंगे। ज़मीन ताबे की होगी। सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब होगा। गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे। जुबानें सूख कर कांटा हो जाएंगी। बाजों के मुंह से बाहर निकल आएंगी। पसीना बहुत आएगा। किसी के थूकते तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा आमाल होगा वैसा ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी नहायत बदबूदार होगा। उस हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 वर्ष का तो एक दिन होगा और उस हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिश तलाश करेंगे जो उस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हज़रत आदम के पास जाएंगे। वह फरमाएंगे हज़रत नूह के पास जाओ। वह हज़रत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा के पास जाने को कहेंगे। हज़रत मूसा हज़रत ईसा के पास भेजेंगे। हज़रत ईसा हमारे आकाए मौला रहमतुल आलमीन सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अल तहियात अल शनाए के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफाअत की दरख्वास्त लाएंगे, तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह फरमा करके बारगाह इलाही में सजदा करेंगे और अल्लाह फरमाएगा, आए मोहम्मद उठाओ, कहो, सुनाओ, सुना जाएगा। आए मोहम्मद सर उठाओ, कहो, सुना जाएगा। मांगो, पाओगे। शफाअत
करो कबूल हो जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा, मैदान अमल में अमाल तोले जाएंगे। अपने ही हाथ पांव बदन के आज़ा अपने खिलाफ गवाही देंगे। ज़मीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न माँ बाप बेटे के काम आएंगे, न बेटा बाप के आमाल पूछे जा रहे हैं। जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है। न गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती है। उस बेकसी की वक्त में दस्तगीर बेकसा हुजूर पर नूर महबूब खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफाअत फरमाएंगे। सामाईन हज़रात, इंशाअल्लाह तबारक तआला शफाअत बाद सूरत की बयान करेंगे। शफाअत कौन कौन लोगों करेंगे क़यामत के दिन मुलाज़ा फरमाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जो भाई बहन सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट में दुआ में ज़रूर याद करें। आपका भाई आपकी दुआओं का मोहताज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।